राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। तो आज का जो प्रश्न है हमारी वीडियो का, वो प्रश्न क्या है कि विवाह के मुहूर्त हम कैसे बनाएं। विवाह का मुहूर्त कौन सा शुभ होता है, कौन से विवाह में मुहूर्त में हम विवाह कर सकते हैं, अर्थात मुहूर्त जो है वो क्या है। आज इसी पर बात करेंगे। तो आप लोग देखिए, अगर हम विवाह के मुहूर्त बनाएं तो विवाह के मुहूर्तों में हमें कुछ ग्रहों को देखा जाता है। जैसे हमें देखा जाता है, सबसे पहले तो लड़का लड़की दोनों के चंद्रमा 4, 8, 12 ना हो, 1, 5, 9 ना हो, जो पूज्य हैं, अर्थात जो निषेध हैं 4, 8, 12 ये बिल्कुल निषेध हैं, इन पर विवाह नहीं करना चाहिए। अपनी राशि से अगर चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें स्थान पर पड़ते हैं तो आपको विवाह नहीं करना चाहिए। उसमें आपको कोई भी विवाह मुहूर्त बनाकर भी यजमान को नहीं देना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, दे देते हैं, लेकिन वहां पर फिर बाद में धीरे धीरे समय बीतेगा और परेशानियां आएंगी, तो आपके कार्य में आपके नाम पर भी धब्बा लगेगा कि पंडित जी ने बताया था, इस विवाह में ऐसा हो गया। पहली बात, विवाह के लिए आपको 4, 8, 12 अगर चंद्रमा है या सूर्य है या गुरु है, उसका आपको त्याज्य करना चाहिए अगर हो सकता है तो। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि विवाह करना है, सूर्य 8वें पढ़ रहे हैं या 12वें पढ़ रहे हैं, या लड़की के गुरु 8वें पढ़ रहे हैं या चौथे पढ़ रहे हैं या 12वें पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या करें? तो उसके लिए एक विधान है, या तो कुंभी विवाह कराइए, या शालिग्राम विवाह कराइए, या पीपल के पेड़ से विवाह कराइए। उसके बाद आप उन दोनों का विवाह कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे विवाह इसी मंथ में करना है और इस महीने में ये परेशानी आ रही है ग्रह की, तो उसकी पूजा कराकर भी आप विवाह करा सकते हैं। और जो पूज्य ग्रह हैं उनमें आप विवाह कर सकते हैं, लेकिन वो उन ग्रहों की पूजा करा करके। और जो शुद्ध हैं, जैसे दूसरा, छठवां और 11वां, इनमें कोई पूजा नहीं लगती, तो इस समय आप निश्चित होकर के विवाह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमको मुहूर्त कैसे देखना है? चंद्रमा और सूर्य लड़के का 4, 8, 12 ना हो, पूज्य ना हो तो अति उत्तम है। अगर पूज्य है तो पूजा करके भी विवाह का मुहूर्त बनाया जा सकता है। लड़की का चंद्रमा और गुरु 4, 8, 12 तो हो ही ना, चौथे, 8वें, 12वें तो हो ही ना। अगर पूज्य हैं तो पूजा करके उनका विवाह किया जा सकता है, मुहूर्त बना कर दिया जा सकता है। और अगर आपको शुद्ध मिल जाए तो उसका तो कोई कहना ही नहीं है, वो तो अति उत्तम है। तो सबसे पहले आप विवाह जब करते हैं तो अच्छे ब्राह्मण के पास आप मुहूर्त दिखाने जाते हो, तो वो मुहूर्त आपको जो मुहूर्त बताता है उसमें एक चीज और बताता है। आपको बता दिया 14 तारीख का आपका विवाह है, 14 फरवरी का है, मार्च का है, किसका है, आपको 14 तारीख दे दी। लेकिन आपको 14 तारीख दे दी, उसमें ब्राह्मण आपको लगन बताएगा कि इस विवाह की लगन रात्रि की है या दिन की है या गोधूली बेला है। तो उस विवाह की लगन पर ही आपको फेरे पढ़ लेने चाहिए। फेरों का जो समय है वो जो ब्राह्मण आपको बतलाते हैं, लगन के अनुसार अगर आप फेरे करवाएंगे तो आपके बच्चों के जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपका जीवन लक्ष्य सफल होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो विवाह का मुहूर्त बनाते समय हमें इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक और, मृत्यु संजक कैसे बनता है? अब देखिए, आप विवाह कार्य में संपन्न हैं, विवाह को कराने के लिए मुहूर्त दिखा रहे हैं, आपके चंद्रमा राहु के साथ बैठे हुए हैं
और वो 4, 8, 12वें स्थान पर हैं, अर्थात 8वें स्थान पर हैं, तो निश्चित मान लीजिए ऐसे विवाह में मृत्यु संयोग बन जाता है और ऐसे विवाह में किसी ना किसी की मृत्यु हो जाती है। आप जानते हैं, आप देखते होंगे कि फलाने का विवाह था और कोई रिश्तेदार आ रहा था या कोई घर का ही आ रहा था और वो एक्सपायर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई कुछ नहीं था, गिरते गिरते ही चले गए। तो ये जो संयोग है ये उसी हिसाब से बनता है। तो इसके लिए हमें उसका भी मृत्यु संयोग योग जो है उसका भी विचार करना चाहिए। मुहूर्त बनाते समय हर एक एक पहलू का अगर आप विचार करोगे तो आपका जो मुहूर्त है वो शुभ अगर बन जाए तो आपके जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आ सकती। आजकल लोग क्या करते हैं, शादी का मुहूर्त तो निकलवा लेते हैं, लेकिन जो फेरों की लगन है उस फेरों की लगन पर फेरे नहीं डलते, और जब लगन में फेरे नहीं डलते तो बड़ी समस्या आती है, विघटन हो जाते हैं, परिवार बिगड़ जाते हैं। फिर कहते हैं पंडित जी मुहूर्त कैसा निकाला। तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो आप हैं। आप अपने बच्चों को कमांड करें और उनसे कहें कि इतने बजे की फेरों की लगन है और इस लगन में फेरे डलने ही डलने हैं। प्रारंभ हो सकते हैं, डलता हुआ समय तो कहीं भी डल जाओ, लेकिन प्रारंभ तो उस लगन में आप कर सकते हैं। अगर फेरे पड़ना प्रारंभ उस लगन में हो जाए तो आपके वैवाहिक जीवन में कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं, कष्ट आएगा ही नहीं। और जब कष्ट नहीं आएगा तो आपका जीवन मंगलमय होगा। तो इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना है, मजबूती से ध्यान देना है, सदृढ़ता से ध्यान देना है। तो इस अवस्था में आप विवाह के मुहूर्त को शुद्ध और सफल बना सकते हैं। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।